ऐसा गेम है जिसमें आप माइनिंग कर 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 लिटरली दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो। बट क्या होगा अगर आप एक ऐसे वर्ल्ड में स्पॉन हो जाओ जो पूरा का पूरा बेड रॉक से बना हुआ है? क्या आप ऐसे वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर सकते हो? एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें माइनिंग ही पॉसिबल नहीं है। और गाइज आज मैं ऐसे ही वर्ल्ड में सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज, जो पूरा का पूरा बेड रॉक से बना हुआ है। ना ही दूर दूर तक यहाँ पर ट्रीज हैं और ना ही एनिमल्स स्पॉन होते हैं। गाइज आने वाले 100 डेज में हम कुछ कूल फार्म्स बनाने वाले हैं, एक क्रॉप फार्म, कुछ ट्री फार्म्स और ये ब्यूटीफुल सा स्टार्टर हाउस बनाने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एक फुल्ली डायमंड का आर्मर एक्वायर करेंगे और उसके बाद फाइनली गाइज हम लोग जाकर एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे। डे 1 की शुरुआत हो चुकी थी और लकीली मैं एक विलेज के अंदर स्पॉन हुआ था, जो कि एक काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था। विलेज के अंदर स्पॉन होती मैंने फटाफट से लूट चेकआउट करना शुरू कर दी। मुझे कुछ ब्रेड और कुछ एप्पल्स मिल गए थे और उसके बाद मैंने देखा ये विलेजर्स मेरा रास्ता रोक रहे थे। आई डोंट नो क्यों, बट ये लोग मेरा रास्ता ब्लॉक कर खड़े हो गए थे। उसके बाद मैंने कुछ और लूट चेकआउट किया और मुझे एक सैडल मिल गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि गाइस फाइनली हम लोग सैडल को हॉर्स पर लगा के अपने वर्ल्ड को जो है बहुत एफिशिएंटली एक्सप्लोर कर सकते थे। बट गाइस मुझे अभी एक्चुअली पता भी नहीं था कि इस वर्ल्ड के अंदर हॉर्सेस होते हैं या नहीं। मैंने अपनी लूट जो है कंटिन्यू रखी, मुझे कुछ सैपलिंग्स वगैरह मिल गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मुझे एक और सैडल मिल गया। इसके बाद मैंने विलेजर्स के घर से वुड चुराना शुरू कर दिया और थोड़ी वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाकर एक वुडन पिकैक्स बना ली, क्योंकि गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ हमें सिर्फ एक वुडन पिकैक्स की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा वुड के किसी और टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। पिकैक्स बनाकर मैंने फटाफट से स्टोन माइन किया और फटाफट से स्टोन के टूल्स बना लिए। उसके बाद मैंने गोलम के ऊपर उसके लंबे हाथों से दूर जाकर गोलम के पेट से आयरन निकाल लिया। गोलम को मौत की घाट उतारने के बाद मैंने विलेजर्स के क्रॉप्स भी चुरा लिए और उसके बाद मैंने उनकी डर्ट भी कलेक्ट कर ली, क्योंकि गाइस हम लोग एक बेडरॉक ओनली वर्ल्ड के अंदर खेल रहे हैं और बेडरॉक ओनली वर्ल्ड के अंदर एक विलेज ही ऐसा सोर्स है जहां से आपको डर्ट मिल सकती है और वाटर मिल सकता है और इनफैक्ट लावा भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको कहीं से ये चीजें नहीं मिलने वाली है, तो मेक श्योर आप ये सारी चीजें कलेक्ट करते चलें। इसके बाद रात हो गई थी तो मैं फटाफट से बेड लगाकर सो गया और अगले दिन सुबह उठकर मैंने एक एक करके सारे एनिमल्स को टपका दिया, क्योंकि अगर हम क्रॉप का फार्म भी बनाते तो उन्हें उगने में टाइम लगने वाला था और हमें फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसके बाद गाइज मैं निकल गया एक बहुत ही बड़े एडवेंचर पर, क्योंकि अब मुझे तलाश थी एक हॉर्स की और मैंने बहुत सारे विलेजेस सर्च किए, बहुत सारी लूट गैदर की। आप लोग देखना इस एडवेंचर में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अपने एडवेंचर के दौरान मैंने आयरन गोलम को मारकर मिले आयरन से एक आयरन की एक्स बना ली, कुछ और आयरन गोलम को मारा, उसके बाद कुछ और क्रॉप्स वगैरह कलेक्ट किए, डर्ट कलेक्ट की और एक के बाद एक बहुत सारे मैंने आयरन गोलम्स को मौत के घाट उतार दिया। और फाइनली गाइज बहुत सारे विलेजेस घूमने के बाद फाइनली मुझे एक हॉर्स दिख गया था। सामने एक बांध था मेरे, उसमें एक हॉर्स खड़ा हुआ था और गाइज इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। अब फाइनली हम लोग एक पेट बना सकते थे, हॉर्स के ऊपर सैडल लगाकर वर्ल्ड को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते थे। मैंने फटाफट से जो है हॉर्स को टेम कर लिया, उसके बाद अपना सैडल लगाया और अपनी फर्स्ट राइड एंजॉय की। हॉर्स मिल जाने के बाद गाइज हॉर्स को राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हमारे एडवेंचर की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। मैंने एक के बाद एक काफ़ी सारे विलेजेस की लूट चेकआउट की। फाइनली मुझे एक ऐसा विलेज मिल गया था जहाँ पर मैं अपना बेस बनाने वाला था। मैंने आयरन गोलम को स्लाइम्स के साथ फाइट करते देखा और उसके बाद मैंने फाइनली अपने हॉर्स के लिए एक छोटा सा पेन और एक ऑसम सा ट्री फार्म बनाना शुरू कर दिया। और ट्री फार्म बन जाने के बाद मेरे पास जितनी डर्ट थी वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने एक शवल बनाया और मैं विलेजेस में स्पेस ना होने की वजह से जितनी डर्ट पीछे छोड़कर आया था वो लेने निकल पड़ा। और ऑफ कोर्स हमारा हॉर्स जो है वो हमारे साथ जाने वाला था और विलेजेस के अंदर जितनी डर्ट बची हुई थी मैंने एक के बाद एक सारे विलेजेस में जाकर सारी की सारी डर्ट कलेक्ट कर ली और उसके बाद फाइनली एक बहुत ही औसम सा बड़ा सा जो है क्रॉप फार्म बनाना शुरू कर दिया। और क्रॉप फार्म बनाते बनाते अचानक से बहुत सारे स्लाइम स्पॉन हो गए और मुझ पर सबने हमला बोल दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागा और उसके बाद मैंने स्लाइम्स को मारा। गाइस लिटरली यहाँ पर मैं मरते मरते बचा था। फार्म्स बन जाने के बाद मैं अपना हॉर्स लेकर निकल पड़ा एक लंबे एडवेंचर पर, आयरन और ऑब्सीडियन की तलाश में। मुझे एक टूल स्मिथ की तलाश थी, क्योंकि गाइस टूल स्मिथ ही एक इकलौता ऐसा विलेजर है जो आपको ऑब्सीडियन दे सकता है। आई मीन उसके पास चेस्ट होती है, उसके अंदर ऑब्सीडियन मिल सकता है। अपनी जर्नी में मैंने कुछ आयरन गोलम्स मारे, क्रीपर्स और स्केलेटन्स मारे और एक ऐसा विलेज देखा जिस पर मॉब्स ने पूरा का पूरा कब्जा करा हुआ था। यहाँ पे विचेस से लेकर स्पाइडर्स तक पता नहीं कितनी सारी मॉब्स थी।
उसके बाद मुझे एक टूल स्मिथ मिल गया जिसके पास से कुछ ऑब्सिडियन और चेस्ट प्लेट मिल गई। उसके बाद मैंने कुछ और आयरन गोलम के पेट से आयरन निकाल लिया। उसके बाद एक और टूल स्मिथ मिला जिसके पास कुछ और ऑब्सिडियन, सैपलिंग्स और एक एप्पल मिल गया। उसके बाद गाइज मैंने फाइनली एक आयरन की बकेट बनाई और मैंने सोचा कि यहाँ पर अगर एक टूल स्मिथ के पास मुझे लावा मिल रहा है तो क्यों ना मैं लावा लेता हुआ चलूँ। इसके बाद मैं फाइनली अपने बेस पर वापस आ गया और मैंने एक कंप्लीट आयरन आर्मर का सेट बना लिया क्योंकि हम लोग आयरन से लोडेड थे गाइस। मैंने बहुत सारे गोलम के पेट से आयरन निकाला था। आयरन का आर्मर सेट बनाने के बाद मैंने जितनी सैपलिंग्स मुझे मिली थी वो सारी की सारी प्लांट कर दी और फाइनली गाइस मैंने नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। पोर्टल बन जाने के बाद मैंने अपने 300 IQ वाले ब्रेन का यूज किया, कुछ लावा डाला, उसके ऊपर प्लैंक्स लगाए और फाइनली पोर्टल के लाइट अप होने का वेट किया क्योंकि ये गाइस बेडरॉक ओनली वर्ल्ड था। यहाँ पर हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील तो था नहीं, तो हमें कुछ जुगाड़ लगाकर ही पोर्टल को लाइट करना था। देखते ही देखते पोर्टल तो लाइट अप हो चुका था, बट मेरे 300 IQ वाले ब्रेन के आइडिया की वजह से बाकी के बिल्ड में भी आग लगनी शुरू हो चुकी थी। तो मैंने फटाफट से प्लैंक्स हटाकर लावा को बकेट के अंदर वापस कलेक्ट किया और बिल्ड को करेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने फटाफट से जाकर एक शील्ड बना ली और बहुत सारी एक्सेस बना ली वो रंग बिरंगी वुड को कलेक्ट करने के लिए। और इसके बाद फाइनली मैं नेदर में चला गया। हमारा नेदर का स्पॉन काफी डिसेंट था। मैं एक सोल सैंड वैली पे शायद स्पॉन हुआ था जिसके साइड में एक कूल सा लावा पूल था जहाँ पर मुझे क्यूट से स्ट्राइडर्स नजर आ रहे थे और मुझे सामने बहुत सारे बोन ब्लॉक्स भी नजर आ रहे थे, वो टेस्टी से बोन ब्लॉक्स। यस गाइस, टेस्टी बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है, बट एक्चुअली बेड रॉक के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत होती है बोन मील की। तो मैं फटाफट से वहां पर गया और मैं बोन मील के माइनिंग कर रहा था कि सामने मेरे पर एक स्केलेटन ने हमला कर दिया। बट इस स्केलेटन की मैंने बहुत ज्यादा कुटाई की और उसको निपटा दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे बोन ब्लॉक्स कलेक्ट किए और मैं चला गया आगे अपने एडवेंचर पर। इसके बाद मैंने कुछ देर तक नेदर का गोल्ड माइन किया और उसके बाद मुझे एक बैस्टियन दिखा। गाइस ये बैस्टियन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको बाद में कभी आकर लूटूंगा क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ही बेकार आर्मर था और अभी अगर मैं इसे लूटने जाता तो ब्रूट्स मेरी बहुत ज़्यादा कुटाई कर देते। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं बाद में लूटूंगा। उसके बाद मैंने कुछ और देर तक गोल्ड माइन किया और फाइनली एक गोल्ड का आर्मर पीस बना लिया क्योंकि अगर हमें वुड कलेक्ट करनी है तो हमें क्रिम्सन फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पर होते हैं पिगलिन्स, और पिगलिन्स के सामने अगर मैं बिना गोल्ड का आर्मर पहने गया तो वो मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई करने वाले थे। तो फाइनली गाइस काफ़ी देर सर्च करने के बाद मुझे एक क्रिम्सन फॉरेस्ट मिल चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट की और मैं वुड कलेक्ट कर ही रहा था कि मुझे एक रूइन पोर्टल दिख गया। मैंने रूइन पोर्टल की लूट जाकर चेकआउट करी तो उसमें मुझे कुछ गोल्डन एप्पल्स और कुछ एन्चांटेड गोल्ड के टूल्स मिल गए थे जिन पर एक्चुअली काफ़ी बढ़िया एन्चांटमेंट लगे हुए थे, बट स्टिल गोल्ड के टूल्स बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। मैं लूट करके वापस आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्रिम्सन फॉरेस्ट के बगल में एक वार्प फॉरेस्ट भी था। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी गाइस क्योंकि अब हमें रेड वुड और ब्लू वुड दोनों मिल चुकी थी। तो अब फाइनली मैंने बहुत सारे दिन तक अगले बहुत सारी वुड कलेक्ट की और उसके बाद मैं अपने बेस पर वापस आ गया। नेदर से वापस आने के बाद रात हो चुकी थी और मैंने देखा कि एक बहुत ही क्यूट सा विलेजर मेरे बेड के बगल में सो रहा था, तो इसी विलेजर के पास मैं सो गया और अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपना स्टार्टर हाउस जो है वो बनाना शुरू कर दिया। हमारा स्टार्टर हाउस फाइनली बनकर रेडी हो चुका था और वो एक्चुअली काफी ब्यूटीफुल लग रहा था और अब टाइम था आप लोग को स्टार्टर हाउस का एक बढ़िया सा टूर देने का। स्टार्टर हाउस के अंदर एंटर करते एक बड़ा सा हॉल था जिसके लेफ्ट साइड में कुछ बहुत सारी चेस्ट्स, एक बेड और राइट साइड में बहुत सारी फर्नेसेस लगी हुई थी। सामने की तरफ मैंने 2 लैडर्स लगाए थे फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। एक्चुअली मैं एक और फ्लोर ऐड करने वाला था फ्यूचर में, बट वो हम आने वाले एपिसोड में करने वाले हैं। बट अगर आप इन लैडर्स से ऊपर जाते तो सामने मैंने एक छोटा सा स्टोरेज रूम बनाया था जिसमें बहुत सारी चेस्ट वगैरह रखी हुई थी। सो गाइज आई होप आप लोग को मेरा स्टार्टर हाउस पसंद आया होगा। गाइज हाउस तो हमारा बनकर रेडी हो चुका था, बट अब टाइम था अपने लिए एक बहुत ही ऑसम सा डायमंड का आर्मर एक्वायर करना। बट बेडरॉक वर्ल्ड के अंदर हम डायमंड्स तो माइन कर नहीं सकते हैं, तो हम डायमंड का आर्मर लाने कहाँ से वाले थे? वेल, हम लोग डायमंड का आर्मर लेने वाले हैं जस्ट लाइक हमने जैसे लास्ट वीडियो में लिया था एक आर्मरर के पास से। तो मैंने फटाफट से अपने सारे के सारे क्रॉप्स को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं चला गया विलेज के अंदर एक आर्मरर बनाने के लिए। विलेज के अंदर पहुंचकर मैंने एक आर्मरर बना दिया और उसके बाद एक विलेजर को फ्लेचर बना दिया और इस फ्लेचर को हम लोग काफी सारी स्टिक्स बेचकर बहुत सारे एमरल्ड्स इकट्ठा कर सकते थे जिनसे हम फाइनली अपना आर्मर खरीदने वाले थे। इसके बाद मैंने आयरन गोलम्स की फाइट देखी, फार्मर के साथ में कुछ क्रॉप्स की ट्रेडिंग करी। उसके बाद मैं अपने बेस पर गया स्टिक्स लेने के लिए। मैंने स्टिक्स लाकर फ्लेचर के साथ ट्रेडिंग करी और कुछ और फार्मर्स बना दिए जिनके साथ हम बहुत सारे क्रॉप्स की ट्रेडिंग करके एमरल्ड्स लेने वाले थे और फाइनली अपना आर्मर खरीदने वाले थे।
इसके बाद मैंने बहुत सारी बोन मील बना ली, अपने सारे के सारे क्रॉप्स को बोन मील से ग्रो कर लिया, बहुत सारे क्रॉप्स कलेक्ट कर लिए और उसके बाद मैंने फाइनली बहुत सारी वुड भी कलेक्ट करी और मैं उसके बाद चला गया विलेज के अंदर ट्रेडिंग करने। और फाइनली मैंने अगले कुछ दिनों तक सेम प्रोसेस रिपीट किया, क्रॉप्स ग्रो किए, कलेक्ट किए, विलेज के साथ ट्रेड करी, फ्लेचर्स के साथ ट्रेड करी और जब तक मेरे पास बहुत सारे एमरल्ड्स इकट्ठे नहीं हो गए मैं ये प्रोसेस करता रहा। और फाइनली गाइस, काफी दिन की मेहनत के बाद और काफी सारी ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास आप लोग के लिए एक सरप्राइज था। आप लोग देख सकते हैं मैंने कितनी सारी ट्रेडिंग कर ली है आर्मर विलेजर के साथ और अब हमारा आर्मर विलेजर बन चुका है एक मास्टर विलेजर और उसके पास अवेलेबल है पूरा का पूरा डायमंड आर्मर सेट। मैंने फटाफट से डायमंड का आर्मर सेट खरीद लिया और गलती से मेरे को ट्रेडिंग करते करते शिफ्ट दबा के परचेज करने की आदत पड़ गई थी, मैंने दो सेट खरीद लिए और अब हमारे पास एमरल्ड्स नहीं बचे थे। सो इसलिए मैंने फटाफट से और ट्रेडिंग की विलेजर्स के साथ में, सो दैट हम वापस से अपने एमरल्ड्स इकट्ठे कर सकें। और जैसे ही मेरे पास इनफ एमरल्ड्स इकट्ठे हो गए मैंने बाकी के बचे हुए आर्मर पीस कलेक्ट कर लिए और फाइनली मैंने डायमंड का आर्मर सेट पहन लिया था। और गाइस, डायमंड का आर्मर सेट पहनने के बाद लिटरली बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ साथ हमारे इस वर्ल्ड के जो है 50 डेज भी कंप्लीट होने वाले थे और इस वीडियो को हम लोग 50 डेज तक ही रखने वाले हैं। आने वाले 50 डेज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं। आई होप गाइस आप लोग को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक जरूर कर देना चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोग के लिए बहुत सारी ऑसम सी 100 डेज वाली वीडियोस लेने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा कूल टाइम लैप्सेस के साथ में। सो प्लीज मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर